दोस्तों, आपके घर पर खड़ा व्हीकल या मोटरसाइकिल आपको तेल बनाकर दे तो क्या होगा? जी हाँ, जो बाइक आपका तेल खाती है वो खुद आपको तेल बनाकर दे। जितना ज्यादा आप उसे चलाओ उतना ही ज्यादा पेट्रोल वो आपको बनाकर दे। तो क्या ऐसे में आप यकीन करोगे? शायद आप में से कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा ये कहने लग जाओगे कि यार ये सब चीजें तो फिल्मी हैं या फिर कोई किस्से कहानियों में ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये किस्से कहानियां भारत में सच हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो ना चाइना कर पाया ना अमेरिका। एक नया ही इतिहास रच दिया है भारत ने, और यकीन मानिए इसे देखकर पूरी दुनिया अपने दांतों तले उंगली दबा रखी है कि आखिरकार ये सब हो कैसे गया। मतलब कि आप जितना ज्यादा भारत के सिस्टम को फ्यूल दोगे ये उतना ही ज्यादा उल्टा आपको बना कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर एक सबसे ज्यादा दुखद बात ये है कि इस पूरी घटना को इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा बहुत कवरेज मिल रही है। दुनिया भर में इसको लेकर प्रोग्राम हो रहे हैं, चाइना में भी इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की मीडिया के द्वारा इस पर कोई भी ज्यादा खास बयान देखने को नहीं मिल रहा। अल जजीरा जो कि अरब का एक न्यूज चैनल है और पूरी दुनिया में इस न्यूज चैनल को या कहिए इस न्यूज़पेपर को सबसे ज्यादा एंटी इंडिया न्यूज़पेपर कहा जाता है। लेकिन तब भी ये भारत के लिए इतने शानदार आर्टिकल लिख रहा है, इतने शानदार ग्राफिक्स दे रहा है जिनका मैच भारत की कोई मीडिया संस्थान नहीं कर पा रहा। ये सब चीजें इसीलिए देखने पर बहुत बुरी लगती हैं कि विदेशी मीडिया जो कि भारत की इस उपलब्धि को इतना प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन वहीं स्वदेशी मीडिया इस पर चुप बैठी है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस वीडियो में बड़ी आसान भाषा में प्रॉपर एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूँ कि आखिरकार भारत ने क्या हासिल किया है और कैसे हासिल किया है, जिससे कि सारी टेक्निकलिटीज भी आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और भारत के इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी, अपने रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी भारत की इस उपलब्धि के बारे में पता लग पाए। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भारत की इस उपलब्धि को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि भारत में जितनी भी कारें हैं वो चलती हैं पेट्रोल से, और भारत पेट्रोल कहाँ से मंगाता है? अरब देशों से। कुल मिलाकर हम दूसरों पर निर्भर हैं। मुश्किल से अपने देश में हम कुछ परसेंट ही कच्चा तेल निकालते हैं, जिससे कि मुश्किल से थोड़ा बहुत पेट्रोल भारत खुद बना पाता है। यानी कि भारत पेट्रोल डीजल के मामले में दूसरों पर निर्भर है। इसीलिए अगर कोई ऐसा देश चाहे जिस पर भारत निर्भर है पेट्रोलियम के लिए, तो वो देश भारत में चलने वाले तमाम पेट्रोलियम वाहनों को बंद कर सकता है। लेकिन ऐसे में भारत में खोज होती है एक फ्यूल एक्स की। ये एक ऐसा फ्यूल है जो कि पेट्रोल डीजल की तरह ही ज्वलनशील है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट गाड़ी में डालकर नहीं चला सकते और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये भारत में भारी मात्रा में है। कितनी बड़ी मात्रा में है ये भारत में? तो मान लीजिए कि अगर ये पूरी दुनिया में 4 लीटर निकलता है तो भारत में ये पूरी दुनिया में से 1 लीटर निकल रहा है। यानी कि पूरी दुनिया का 25% फ्यूल एक्स भारत के अंदर निकल रहा है। अब समस्या ये है कि इसे हम गाड़ी चलाएं तो चलाएं कैसे? अगर हमने ये तरीका ढूंढ लिया तो ऐसे में हमारे देश में जो कारें, जो बाइक वगैरह हैं, ये स्वदेशी डीजल से चलेंगी और हम किसी भी ईंधन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब ऐसे में भारत क्या करता है कि एक खास तरीके का रिफाइनरी तैयार करता है, और इस रिफाइनरी में क्या होगा कि ऐसे में हम इस रिफाइनरी में पेट्रोल के साथ हमारे फ्यूल एक्स को जलाएंगे, और जलाने से ये होगा कि वो रिफाइनरी फ्यूल एक्स को बदल देगा पेट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल, रिफाइनरी क्या करेगी कि आधा लीटर तो पेट्रोल ले लेगी और आधा लीटर ले लेगा फ्यूल एक्स, और दोनों को जलाकर जो फ्यूल एक्स है और जो पेट्रोलियम है इन्हें जलाकर ये भारी मात्रा में पेट्रोल में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि ये फ्यूल एक्स जो कि भारत में बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, इसे हम पेट्रोल में कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसा होने से फिर कारें स्वदेशी ईंधन से चलने लगेंगी। अगर आपको ये सब समझ आया है तो बधाई हो, आप आसान भाषा में समझ गए कि भारत ने क्या हासिल किया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये फ्यूल एक्स है क्या। दरअसल ये फ्यूल एक्स है थोरियम, जो कि यूरेनियम की तरह ही रेडियो एक्टिव होता है। आई एम श्योर आपको यूरेनियम के बारे में तो पता ही
होगा यूरेनियम वही पदार्थ है जिसे एनरिच करके हम परमाणु हथियार बनाते हैं, लेकिन भारत के पास यूरेनियम बहुत ना के बराबर है। हम दूसरे देशों से उसे खरीदते हैं और उसे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में जलाते हैं और उसी से हम बिजली बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि भारत अभी भी यूरेनियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर किसी भी देश ने सप्लाई बंद कर दी तो ऐसे में भारत के तमाम न्यूक्लियर प्लांट खाली हो जाएंगे और भारत बिजली नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है? तो वो अच्छी बात ये है कि भारत के पास है फ्यूल एक्स यानी कि थोरियम, और ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि दुनिया में जितना निकलता है उसका 25% सिर्फ भारत में पाया जाता है। यानी कि अगर भारत थोरियम का इस्तेमाल करके पूरे देश को बिजली देने लगे तो आगे आने वाले 300-400 सालों तक ये हमें अनलिमिटेड तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा, जिससे हम कार चलाएं, घर में फ्रिज चलाएं, एसी चलाएं, दुनिया की कोई भी चीज चलाएं। और हाँ, 300-400 साल तो मैं कम बता रहा हूँ, ये और भी ज्यादा कई सालों तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि थोरियम को हम यूरेनियम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को तरीका ये ढूंढना था कि हम थोरियम को यूरेनियम में कैसे तब्दील करें। इसीलिए भारत ने बनाया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये काम कैसे करता है तो आप स्क्रीन पर देखिए, अल जजीरा ने ये आर्टिकल छापा है प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम फाइनल वाली जो स्टेज है ये बताता हूँ कि इसमें क्या बताया है। इसने बताया है कि थोरियम और यूरेनियम को ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा और इसके बाद थोरियम को ये पलट देगा यूरेनियम में। मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम यूरेनियम हमें इस्तेमाल करना है और थोरियम हमें बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है। और इससे होगा ये कि इन दोनों के इस्तेमाल से ये रिएक्टर बना देगा यूरेनियम, जिसकी मदद से भारत स्वदेश में ही थोरियम को यूरेनियम में बदल पाएगा। और ये भारत ने अचीव कर लिया है, बल्कि ये कहिए कि रूस के बाद अब भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इसमें कामयाबी हासिल करी है। इसके अलावा इस पूरे रिएक्टर को ऑपरेशनल भी कर दिया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने बस टेस्ट सफल कर लिया है, टेस्ट तो हमने महीनों भर पहले ही सफल कर लिया था। अब भारत इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहा है और इसी वजह से इसे भारत की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट भी गिना जा रहा है, क्योंकि चाइना हो या अमेरिका दोनों अरबों डॉलर फूंक चुके हैं पिछले 50-60 सालों से। इवन अमेरिका तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फूंक चुका है, लेकिन अभी तक ये लोग भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम इसे हासिल कर चुके हैं। अब बात आती है कि इसके आगे क्या? तो इसके आगे होगा ये कि अब भारत ऐसे ही यानी कि बहुत सारे ऑलरेडी जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि भारत बना चुका है थोरियम को सपोर्ट करने वाले, यानी कि थोरियम से जो यूरेनियम बनता है उसे ये रिएक्टर अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब भारत आने वाले टाइम में दर्जनों और ऐसे ही रिएक्टर बनाएगा जो कि इसी प्रकार के प्रोसेस पर चलेंगे और इससे भारत भारी मात्रा में बिजली को बना पाएगा। और यूरेनियम की बिजली की सबसे खास बात क्या होती है? ये होती है हद से ज्यादा सस्ती, यानी कि जो डैम से बिजली हमें मिलती है, यानी कि बांध से पानी को स्टोर करके जो हम बिजली बनाते हैं उसमें हमें बहुत खर्चा होता है, क्योंकि पहले तो प्रोजेक्ट बनाओ उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, फिर कोयला जलाओ उसमें पैसा लगता है, फ्यूल जलाकर हम बिजली बनाते हैं, इन सब में बहुत पोल्यूशन भी होता है और बहुत पैसा लगता है। और इसके अलावा हम इन सब चीजों के लिए दूसरे देशों पर भी निर्भर हैं। लेकिन अब भारत एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ एक बड़ा कदम रख चुका है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि फ्यूचर में हर एक चीज इलेक्ट्रीफाई होने वाली है, हर कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलेगा। इसीलिए जिन देशों के पास सस्ती और सुलभ इलेक्ट्रिसिटी होगी वही कहीं ना कहीं राज करेंगे दुनिया पर। वरना आपने हाल ही में हुए युद्ध में ये चीज तो देख ही ली होगी कि एनर्जी के क्षेत्र में अगर हम दूसरे देश पर निर्भर है तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि युद्ध ईरान में हो रहा है और कोहराम भारत में मच रहा है। और इसीलिए आज हमें हमारे होमी जहांगीर बाबा को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहिए, जो कि भारत के सच्चे सपूत थे, जिन्हें की ग्रैंड मास्टर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जाता है। और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया था कि यूरेनियम भविष्य का नहीं है, कि यूरेनियम हमें परचेज करना पड़ता है दूसरों से, हमें काम करना पड़ेगा थोरियम पर। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमें फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। और उस टाइम पर रूस ने भी इसे नहीं बनाया था। रिपोर्ट तो ये भी है कि रूस ने भी इसे होमी जहांगीर बाबा के आइडिया से ही इसे तैयार किया है। खैर, हमारे जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे उनके द्वारा दिखाए गए जो रास्ते हैं उन पर चलकर ही हमने आज ये अचीवमेंट हासिल करी है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो बाकी के आइडियाज थे जो कि अभी तक बस किताबों में ही हैं, हम उन्हें भी जल्दी से जल्दी साकार करेंगे और भविष्य में एक ऐसी महाशक्ति बनेंगे जो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल तबाही मचाने में ना करे बल्कि दूसरों का कल्याण करने में भी करे। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।